चलिए, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम बताओ, लास्ट वाला फैन ऑफ करो। हाँ, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, राइट। अब उसकी एक वन एंड ओनली एक्सरसाइज वो तो हमने कर डाली, अब एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट ईयर, इस साल कट गया है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस तो नहीं देखेंगे, पर कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं मेरे हिसाब, मैंने बोला लास्ट वाला फैन ऑफ करके आओ, तो वो कुछ एक क्वेश्चंस हम देखेंगे जो इस साल भी आ सकते हैं, हालांकि हैं थर्ड एक्सरसाइज में, बट फिर भी एक कदम, मतलब ज्यादा डिटेल में जाके ऊपर के जो क्वेश्चन है जो कनेक्ट हो रहे हैं इस एक्सरसाइज से, उनको हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, एक्चुअली क्या है पता है, सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है, साफ साफ एक सेक्टर बन रहा है उसका एरिया, साफ साफ एक सेगमेंट बन रहा है उसका एरिया, राइट। टॉपिक पढ़ो, थर्ड एक्सरसाइज का क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। अब क्या करेगा, सेक्टर सेगमेंट का एक कॉम्बिनेशन बना देगा, स्क्वायर और सेक्टर का कॉम्बिनेशन बना देगा, मतलब कॉम्बिनेशन है। अभी अभी 2 या 3 प्लेन फिगर्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। सेकंड एक्सरसाइज में वन एट ए टाइम आ रहा था, या तो सेक्टर आ रहा था या सेगमेंट आ रहा था, समझ गए। अब इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगर हम वो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, चाहे से वो एग्जाम में ना आए, तो हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम ये वाले क्वेश्चन जल्दी करेंगे, और इन केस अगर उसमें से आ जाए तो भी बेनिफिट है। देखो दोनों तरफ से बेनिफिट है, अगर मान लो थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाता है तो भी बेनिफिट है, क्योंकि हम करके गए, और बाय द वे नहीं आता है तो हम मुश्किल चीज करके गए तो ये आसान चीज हमको और आसान लगेगी। कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं है, केवल कॉम्बिनेशन है फिगर्स का कॉम्बिनेशन है, उसको क्रैक करना है कि कहाँ सेक्टर है कहाँ सेगमेंट है, और वही एरिया निकालना है, ठीक है। देखें एक आध क्वेश्चन स्टार्ट करें, इंटरेस्टिंग थी एक्सरसाइज काफी। और आपको मैं बताऊं, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन तो आपकी बुक का इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है शायद, वो जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम लगता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम्स ऑफिसर, इनकी भर्ती होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके पेपर में लगातार 3 साल आया था इस बुक का एक क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज का। तो यू कैन इमेजिन कि आपकी 10th क्लास की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी फर्दर करियर के लिए। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है वो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था। मतलब आप 10th का, अगर 10th का आप शिद्दत से पढ़ते हो ना, तो आप आगे चल के इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, मजाक नहीं है, यही सब आता है, ठीक है, यही सब आता है। 10th का कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नॉट ओनली मैथ्स, एवरीथिंग, मैथ साइंस। आप एक छोटे सा पटवारी का भी एग्जाम दोगे ना, उसमें भी 10th की मैथ्स एंड 10th की साइंस आती है, इंग्लिश, नरेशन, वॉइस, सब वही आता है, ठीक है। बट अभी हम सीरियस लेते नहीं है, फिर बाद में जब वो चीज आती है फिर याद आता है तो 10th में ही था हमारे। और सीरियसली बता रहा हूँ, जो वो तैयारी करते हैं ना वो अधिकारी लोग, वो 10th की बुक लेके आते हैं फिर, और फिर उसमें तो तैयारी करते हैं, तो जब 10th में थे तभी कर लेते हैं, तो कितना टाइम भी सेव होता और मनी भी सेव होता। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन था, इसको क्रैक करने की कोशिश करना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है कि ये जो शेडेड एरिया है ना, इसका एरिया निकालना है। एबीसीडी स्क्वायर है, एबीसीडी स्क्वायर है, इसमें इसकी साइड गिवन है, आपको अभी बता देता हूँ कितनी साइड गिवन है। अब आपको ये, हाँ देखता हूँ लगे कितनी है, 10 है कि कितनी है, हाँ 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है। और आपको ये जो फूल पत्ती बनी हुई है ब्लू कलर की, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, शेडेड पोर्शन में। अब आप ये सेक्टर बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है, ये क्रैक करके इसका एरिया निकालने की कोशिश करना। अभी ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे चले गए, एक बार आसान से शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें शेडेड एरिया दिख रहा है आपको, इसका एरिया निकालना है। अब देखो ध्यान से देखो, शेडेड एरिया आपको कहाँ दिख रहा है, बताना जरा, किसको कहाँ दिखा, आपको यहाँ दिखा, आपको यहाँ दिखा, पर उसके अलावा भी है, देखना ध्यान से, अभी दिखाते हैं आपको, हल्का सा चिन्ह सा, ये देखो दिखा, ये भी है, ये भी आप, ठीक है, ये भी है। तो दैट मीन्स आज जो आपको एरिया निकालना है वो नॉट ओनली दिस, ये भी है, क्योंकि वो तो केवल एक सेगमेंट था, वो तो क्या था, एक सेगमेंट। अब बच्चे केवल इस सेगमेंट का एरिया निकाल के आते हैं और आंसर मैच होता नहीं है, फिर सोचते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है। बट ध्यान से देखेंगे तो फिगर में एक और शेडेड एरिया मौजूद है। अब कैसे निकालेंगे बताओ, तो पता है उल्टा आसान है। अब ये दोनों एरिया, अकेला वो एरिया निकालना मुश्किल था, पता है क्यों, क्योंकि उसके लिए फिर आपको ये वाला एंगल चाहिए होता, थीटा वो गिवन ही नहीं है,
सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दे, कैसे निकालोगे? जब एंगल ऑफ सेगमेंट गिवन होगा तभी तो निकालोगे, तो एंगल ऑफ सेगमेंट तो गिवन ही नहीं था, तो अकेला वो एरिया निकालना उल्टा मुश्किल था, लेकिन इसके साथ इस वाले पार्ट का एरिया निकालना आसान है। पता है कैसे? सेमी सर्किल के एरिया में से इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस करो। हाँ, बिकॉज इट इज द डायमीटर। आप समझ गए, दूसरों को भी समझाना है मुझे। ये डायमीटर है और डायमीटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे आप एंगल बनाओगे वो राइट एंगल बनेगा। ऑन द सर्किल लाए होने वाले किसी भी पॉइंट पे आप एंगल बनाओगे तो क्या बनेगा? राइट एंगल। तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल है तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। इस राइट ट्रायंगल का एरिया इस सेमी सर्किल में से घटा दें तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पी क्यू है 24, पी क्यू ये है 24, यहाँ पे 90 डिग्री बन ही रहा है, और ये टी आर है 7, तो ये 7 है तो वो कितना हो जाएगा? 25। ट्रिपलेट्स बन गए ना, बन गए ट्रिपलेट्स। 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये 25 आ गया तो रेडियस कितना आ गया? 12.5, आधा। ये डायमीटर अगर 25 आ गई तो रेडियस कितना आ जाएगा? इसका आधा। अब रेडियस से आप सेमी सर्किल का एरिया निकाल लोगे, निकाल लोगे, निकाल लोगे कैसे? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पाई आर स्क्वायर फुल सर्किल का एरिया होता है, आपको सेमी सर्किल का एरिया चाहिए तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, अब 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, देखो जहां 90 डिग्री बन रहा है वहीं बेस और हाइट मान लेते हैं हम, ठीक है ना। तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? पी पे, 90 डिग्री बन रहा है हमारा पी पे, तो हम इसी को पी आर को बेस और इसी को हाइट मान लेते हैं, पी आर इंटू वॉट? पी क्यू। ठीक है, रेडियस हमने क्या निकाला था? 12.5, पाई की वैल्यू रखी दोगे आप 22/7 और डिवाइडेड बाय 2 भी है तो 1/2, और आर स्क्वायर मतलब 12.5 इंटू 12.5, ये तो सेमी सर्किल का एरिया है, माइनस हाफ इंटू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो पी आर कितना है? 7 था ना, ये इवन है 7 इंटू, और पी क्यू कितना है? 24। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो मुझको एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। हो जाएगा? ठीक है ना। अब तो कैलकुलेशन पार्ट कर लोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट तो आप घर पे भी कर सकते हो। ओके, चलें सेकंड, अगला क्वेश्चन पढ़े। अब ये देखो ये इजी है, इसको आप क्यों नहीं मान सकते कि हमारे सेक्टर सेगमेंट का क्वेश्चन है? मान सकते हो ना, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा, लेकिन ये छोटा मोटा तो आ सकता है, इससे इस चीज से आप भी एग्री करोगे। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये वाला फिगर देखना है आपको, इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। यू कैन सी द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन दिख रहा है, इसका एरिया चाहिए। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, बोलो भव्य कैसे निकालेंगे इसका एरिया? लगाओ दिमाग। ये तो सेक्टर नहीं है, शेडेड रीजन तो सेक्टर नहीं है, ये सेक्टर जरूर है। सेक्टर किससे बनता है? रेडियस, रेडियस आर, ये पूरा सेक्टर है ना। और ये अंदर वाला छोटा सेक्टर है, ये अंदर वाला छोटा सेक्टर है, ये वाला है ना। तो बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर का एरिया माइनस करते ही ये एरिया निकलेगा शेडेड रीजन, समझ गए? अब बड़े सेक्टर का एरिया, छोटे सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? बड़े सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एओ को रेडियस लेंगे कैपिटल आर, और छोटे सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बीओ को रेडियस लेंगे स्मॉल आर, और दोनों रेडियस होपफुली गिवन होंगे, चेक करते हैं। ये लो 7 और 14 गिवन है, तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस है 14। अच्छा, थीटा दोनों का सेम, क्योंकि इस वाले सेक्टर के लिए भी एंगल ओ ही थीटा होगा, उस वाले के लिए भी एंगल ओ ही थीटा होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई, बड़े वाले सेक्टर के लिए कैपिटल आर स्क्वायर, और थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई, छोटे वाले के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, आप चाहो तो कॉमन भी ले, पाई क्यों? थीटा बाय 360, बहुत सारी चीजें कॉमन है, नॉट ओनली पाई, नॉट ओनली पाई, बहुत सारी चीजें कॉमन है भाई। थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई, ये पूरी चीज कॉमन है, बचेगा क्या? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डन। ठीक है, स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या डालोगे? 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 डाल ही दोगे, और कैपिटल आर कितना है भाई? 14, 14 का स्क्वायर 196, और आर यानी छोटा वाला आर यानी 7 का, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? चलें थर्ड क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा। इसमें कैसे निकालेंगे शेडेड पार्ट का एरिया? उदित बताओ, इसमें ये शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? आपको गिवन है कि ये एबीसीडी एक स्क्वायर है, नीचे इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये थर्ड वाला क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर 12.21 इफ एबीसीडी इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर।
ये 14 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, 14 14 14 14। नाउ हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट? दोनों सेमी सर्किल का एरिया को अगर स्क्वायर के एरिया से घटा दें हो जाएगा काम। बोलो, टोटल स्क्वायर का एरिया पूरा है, ये पूरा स्क्वायर का एरिया है, और मैं इस सेमी सर्किल का एरिया, ये व्हाइट पोर्शन एंड इधर भी ये व्हाइट पोर्शन घटा दूं, हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, स्क्वायर है, तो डायमीटर इक्वल है, डायमीटर इक्वल है, रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है, तो सेमी सर्किल का एरिया भी इक्वल है। समझ गए? जब ये स्क्वायर बन रहा है तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है। समझ गए? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्किल का एरिया घटाना पड़ेगा, और दो सेमी सर्किल का एरिया का मतलब एक फुल सर्किल का एरिया। बोलो, समझ आया? दो सेमी सर्किल का एरिया मतलब एक फुल सर्किल, यानी कि सिंपल सी बात करें तो स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया घटाना है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, यही होता है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड इंटू साइड। और सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। साइड कितनी गिवन है? 14। साइड कितनी गिवन है? बोलो, 14 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, हाँ जो भी होगा, और पाई की वैल्यू डाल दी दोगे 20। बताओ रेडियस क्या आएगा? देखो डायमीटर, ये जो साइड है ये सेमी सर्किल की डायमीटर है या नहीं है? ये जो साइड है इस सेमी सर्किल की डायमीटर है या नहीं है? और ये साइड कितनी है? 14, तो डायमीटर भी हो गई 14, तो रेडियस कितना हो गया? 7, तो 7 इंटू 7 से, ठीक है, अब वो करते रहना, 7 7 का अब वो करते रहना, 196 माइनस 154, ये 196 27 7 22 7 या 154 होता है, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट। तो इजी थी अभी तक तो, ओके। थर्ड वाला भी हो चुका, फोर्थ वाला देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आ जाइए फिगर 12.22, ये लेफ्ट साइड वाला फिगर दिख रहा है, दिस वन, इसको देखना है ना। वेयर ए circular arc of radius 6 cm has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चे, 12 सेंटीमीटर साइड का। क्लियर? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसके तीनों साइड से इक्वल है। सो 12 सेंटीमीटर अगर इसकी ये साइड है तो ये टोटल साइड भी 12 होगी, और ये टोटल साइड भी 12 होगी। ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक कोने को, यानी एक वर्टेक्स को इस्तेमाल करते हुए, एक वर्टेक्स O को इस्तेमाल करते हुए एक आर्क बना दी गई है। चेक करो, ये आर्क है, सर्किल का पार्ट है ना ये। अगर ये फुल सर्किल होता तो उसको सर्किल कहता, लेकिन सर्किल का थोड़ा सा पार्ट मेजर आर्क है देखा जाए तो एक आर्क बना दी गई। इन्होंने भी ये कहा कि सर्कुलर आर्क बना दो। अच्छा, रेडियस क्या लेनी है उस सर्कुलर आर्क की? 6 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कुलर आर्क बनी है इसकी रेडियस क्या है? 6, मतलब सेंटर से यहाँ तक 6, सेंटर से यहाँ तक भी 6, सेंटर से कहीं पर भी चले जाओ हर जगह ये 6 है। समझ गए? अब इसका टोटल एरिया चाहिए, यानी कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे ना वो धार्मिक कार्यक्रम जो आते हैं उसमें भगवानों के पीछे वो सूरज निकल के आता है, ऐसे सूरज निकल के आ रहा है पीछे, खोपड़ी के पीछे से आता है ना, देखा होगा ना ऐसा। तो कुछ उस टाइप में ये शेप बना हुआ है। तो सपोज करो आपको ऐसा कोई फिगर बनाना है, या कोई मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना कि इतना ये कार्डबोर्ड कितना लेके आऊं, ये कार्डबोर्ड कितना लेके आऊं, तो उसके लिए एरिया फाइंड आउट करना आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? टेल मी चर्चित। सबसे पहले सर्किल का एरिया कैसे निकालेंगे? सर्किल तो है नहीं वो। अच्छा ठीक है, फिर आगे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? √3/4। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या जोड़ दूं? ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, क्या करूं आगे? ये वाली आर क्या ये सेक्टर बना रहा है, ठीक है, इसका भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब। ठीक, मुझे एक चीज बता, अब तू सोच के बताना। पहले तूने फुल सर्कल का एरिया निकाला, फिर तूने इस वाले सेक्टर का एरिया निकाला, और उसको तू माइनस कर रहा है, तो डायरेक्ट ही मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लेना। फुल सर्कल के एरिया में से तू माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर रहा है, तो तेरे पास मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है या नहीं है? कब इस्तेमाल करेगा उसको? अलमारी में रख के बैठेगा? तो देखिए इधर, देखो ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है? तो दो तरीके करने के, एक तरीका तो जो इसने बताया, बट आई विल नॉट गो विद दिस मेथड, बट ये भी हो सकता है, इससे भी आंसर आ सकता है कि पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाला,
फिर पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला। ऐसा करने से ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया, ओवरलैप है तो एक बार माइनस करना पड़ेगा भाई, जो एरिया 2 बार काउंट हो गया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा ना। तो इस सेक्टर का एरिया, ये सेक्टर दिख रहा है, इस सेक्टर का एरिया एक बार माइनस कर, सर्किल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया माइनस इस सेक्टर का एरिया, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि आप ओवरलैप होने ही मत दो, आप पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, निकाल लिया, निकाल लिया। अब आप केवल ये पार्ट का एरिया तो निकल गया ना, मतलब इस वाले पोर्शन का एरिया तो निकल गया ना, इस वाले पोर्शन का एरिया तो निकल गया ना, इस ट्रायंगल में शामिल हो गया वो तो अब आप बचे हुए पार्ट का एरिया निकालेंगे तो वो तो एक मेजर सेक्टर है ना, चेक करो। और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास क्या, 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर। ये हो गया मेजर सेक्टर का एरिया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अभी हमने डिस्कस किया ही था, √3/4 a स्क्वायर, जहाँ पे a का मतलब होता है साइड। अब इसमें वैल्यूज कैसे कैसे डालेंगे देखो, इसकी साइड कितनी की बने टोटल 12, तो वहां पे तो इजीली डल जाएगा √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, वहां तो इजीली हो जाएगा काम, बशर्ते फॉर्मूला याद होना चाहिए। इधर आओ, अब थीटा बताओ, थीटा, तो थीटा ये है बेटा, तो ये थीटा इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा, अंडरस्टूड है। तो ये इस सेक्टर का थीटा भी 60 डिग्री बन गया ना। तो 360 माइनस 60 बाय 360 पाई 22/7 होगा ही होगा, और रेडियस उन्होंने दे रखी है कितनी लेनी है, 6 इंटू 6। इधर से मेजर सेक्टर का एरिया आएगा, उधर से एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, इन दोनों को ऐड करते ही फाइनल आंसर। समझ गए, कोई डाउट नहीं है, बोलो, नो डाउट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब ये बताना जरा, ये कौन बताएगा, मनन बताना, इसका एरिया कैसे निकालूंगा। हाँ ये स्क्वायर गिवन है, अच्छा क्वेश्चन रीड आउट कराओ। ये स्क्वायर गिवन है ऑब्वियसली, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, एक स्क्वायर लिया सबसे पहले, आप देखो कई बार फिगर डायरेक्ट पढ़ते ही ना समझ में आए ना अगर आपको, तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो, उससे फिर वो फिगर भी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 4, तो ये भी 4, ये भी 4, कृति का क्या हुआ, ये भी 4 और ये भी 4, कल कहाँ गए थे, अभी सही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सही है, ठीक है, तो ऊपर रखो ना, ऊपर रख के पढ़ाई करो। ये क्या पढ़ाई कर रहे हो, कुछ और पढ़ाई कर रहे हो, मैथ्स का ही है, ओके। हाँ, तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इसके हर एक कोने से डी से सी से बी से ए से एक एक क्वाड्रेंट काट लिया गया, एक एक क्वाड्रेंट काट लिया गया। काटा तो सेक्टर ही था, पर क्योंकि ये 90 डिग्री है तो वो क्वाड्रेंट कहलाया, काटा तो हमने सेक्टर ही था, बट क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो अगर एक ऐसा सेक्टर जिसमें 90 डिग्री थीटा हो या एंगल ऑफ सेक्टर हो, उसको हम क्वाड्रेंट कह देते हैं। तो उसने भी डिक्लेयर कर दिया, देखो एक क्वाड्रेंट काटा है हमने, और उस क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है 1, तो ये 1 1 1 1 1 1 1 डन। और साथ में बीचों बीच एक सर्किल और काट दिया, उसका डायमीटर कितना है, मतलब इस सर्किल का डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका भी 1, जब डायमीटर 2 है तो रेडियस 1। अब बचे हुए पार्ट का एरिया निकालो, तो आप पूरे स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट उड़ा दो और बीच का सर्किल उड़ा दो। भाई पहले सेंस में तो यही आ रहा है कि 4 क्वाड्रेंट उड़ाओ और बीच का सर्किल भी उड़ाओ। अब 4 क्वाड्रेंट मिलके एक फुल सर्किल बनेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल क्या होता है 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। तो इस आप खुद सोचो, इस कोने को, इस कोने को, इस कोने को और इस कोने को आप जब आप मिलाओगे तो एक सर्किल बनेगा नहीं बनेगा, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये सर्किल बना नहीं बना, तो एक फुल सर्किल बन जाएगा। और एक फुल सर्किल अंदर से भी काटना है, यानी 2 फुल सर्किल हटा दो। अच्छा, जो ये सर्किल बनेगा उसका रेडियस 1 1 1 1 होगा, और जो अंदर सर्किल है उसका रेडियस भी 1 1 1 है, तो यानी 1 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्किल का एरिया घटाना है पूरे स्क्वायर के एरिया में से, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ, ए स्क्वायर से साइड का स्क्वायर बोलो,
ए स्क्वायर से, और दो बार पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो फुल सर्किल हो गए ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। वैसे पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया, बट दो फुल सर्किल हो रहे हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। कोई कहे नहीं सर मेरे को तो क्वाड्रेंट से समझाओ, देखो क्वाड्रेंट से समझा देते हैं। क्वाड्रेंट से समझाता तो मैं क्या करता, क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता क्वाड्रेंट। अच्छा ऐसे कितने क्वाड्रेंट है, 4, और फिर एक फुल सर्किल और है ना। अब इन सबको मर्ज करोगे तो वही 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा। चेक करो, थीटा 90 डिग्री लोगे, 90 बाय 360 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो वैसे भी दो फुल सर्किल बन रहे हैं, आप चाहे से क्वाड्रेंट के फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट कॉमन सेंस से वो लगा लो। ए कितना है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर -2 इंटू पाई 22/7 ले लोगे, और रेडियस कितना है इसका 1 1 1 1, तो आर की वैल्यू 1 इंटू 1, रेडियस 4 है, साइड 4 है क्या, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 4 लगाओ, ठीक है ना, अभी क्लियर है। ये हो जाएगा इसका एरिया, ये हो जाएगा साइड इसका स्क्वायर का एरिया, क्लियर है। माइनस करते हैं आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट, नो। नेक्स्ट, अभी कौन सा किया हमने, 5th एंड 6th क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कल कह रहा था ना ऐसा एक क्वेश्चन है। अब आप इस डिजाइनदार एरिया, डिजाइनदार पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। सर्किल में से ट्रायंगल का माइनस करना है, वो तो सबको दिख रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। लेकिन एक बार ध्यान से देखें मेरे पास डेटा क्या क्या गिवन है। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 32 है, तो ये सेंटर मान लूं, तो ये रेडियस 32, ये भी रेडियस 32, और ये भी रेडियस 32। आगे एक डिजाइन बनाई गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ दो, यानी कि बीच वाला ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को लीव करके, छोड़ के, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें एक डिजाइन बनाई गई। अब इस डिजाइन का एरिया पता करना है, या फिर क्यों कह दूं शेडेड रीजन का एरिया पता करना। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है कि टोटल सर्किल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्किल में से मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल घटाऊंगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। और उसमें भी सर्किल का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस गिवन है, एरिया ऑफ सर्किल हम निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या गिवन है 32, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 32 इंटू 32। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, वो करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अभी हमने कैसे निकाला था पिछले क्वेश्चन में, वो स्क्वायर था, साइड इंटू साइड इज स्क्वायर का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर के लिए साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसमें नहीं दी है, इसमें इसकी साइड थोड़ा ना दी है भाई, ये साइड कितनी है, बता फिर कैसे पता लगाएं साइड, रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये लो रेडियस, ठीक है ओ मार्क कर दिया। नेक्स्ट, हाँ हाँ तीनों ट्रायंगल बराबर इक्विलेटरल बनेंगे, ये बनेंगे। देखो रेडियस हर एक ट्रायंगल में दो रेडियस, और हर एक ट्रायंगल में तीसरी साइड और तीसरी साइड भी बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड की, तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो गई। चाहे मैं ओ ए बी कहूँ या ओ बी सी कहूँ या ओ ए सी कहूँ, ये ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, तीनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों कॉन्ग्रुएंट है। अब यानी कि अगर मैं एक भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ तो 3 गुना करके पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब इसमें से किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, सेक्टर तो ये बन रहा है, ये पार्ट पूरा सेक्टर बन रहा है, मुझे तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना। हाँ हाँ सही बोल रहे, बोलो थीटा कहाँ से आएगा, नहीं पता चला आपको, बताओ। सेक्टर का एरिया भी इक्वल होगा, सेक्टर पे जाते ही क्यों आप थीटा पे फोकस करो, ये 1 2 तीनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल क्वाड्रेंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो 3 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो टोटल 360 डिग्री को 3 में डिवाइड करूंगा तो 120 120 120, तो 120 डिग्री थीटा मिल गया। तो अब इस ट्रायंगल को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो ना, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू आर का स्क्वायर, आर तो पता है आपको 32 32 का है, तो 32 इंटू 32
और साइन 120 हम पिछले पोर्शन में निकाल के आए हैं, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो एज इट इज होगा जैसे वहां हुआ था, वही सब, वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है नॉल। ठीक है, कुल मिला के साइन 120 कैसे निकालते हैं, हम निकाल के √3/2 निकला था, बताया भी था, साइन 120 और साइन 60 एक निकलता है, एक ही चीज निकलता है। ठीक है, अब एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, इसका क्या कर दूंगा मैं 3 गुना, क्योंकि 1 2 3 ट्रायंगल्स है ना, इसका क्या कर दूंगा 3 गुना, इस वैल्यू को इस वैल्यू से घटाते ही फाइनल आंसर आ जाएगा। ये फुल सर्किल है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। समझ आया यहां तक? यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? बोलो। एनी अदर वे आउट? एक तरीका होगा, पर उस तरीके के लिए इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस कुछ लाइंस अगर हम अटेम्प्ट करते हैं उस तरीके को तो लाइंस लिखनी भी पड़ेगी, वो जो इन डेप्थ नॉलेज है वो बतानी भी पड़ेगी। देखो वो सुनो वाला तरीका, देखो अभी हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया, मैं ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ, अभी एक सर्कल का एरिया तो निकाल ही लोगे, ट्रायंगल का एरिया निकालने का दूसरी अप्रोच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप रेडियस को कनेक्ट कर ही दोगे, कर दोगे आप। इसमें से नीचे वाले ट्रायंगल के लिए ये ओ है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो ए से लेके यहां तक एक सीधी लाइन बनेगी, बनेगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, चाहे से वो एंगल बाइसेक्टर के कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बता सकते हो कोई? ये जो पॉइंट है ओ, चलो मुझे तो ये बताओ, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओनली इस ट्राइंगल पे फोकस करो, सर्किल वर्किल सब भूल जाओ। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? इस ट्राइंगल में ये जो ओ है, ये किस चीज का इंटरसेक्टिंग पॉइंट? गलत, मीडियंस का इंटर, गलत, गलत, 4 में से 3 तो बोल गया, चौथी भी बोल दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। देखो आप ध्यान से देखो, सर्कम सर्किल बन रहा है, इस ओ की मदद से सर्कम सर्किल बन रहा है क्या? ओ की मदद से सर्कम सर्किल बन रहा है, तो ओ जो हुआ वो सर्कम सेंटर हुआ, और सर्कम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनता है, बनता है, बोलो बनता है। अब एक, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ए से लेके अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर हो गए, बीडी और डीसी, और ये मीडियन भी हो गया साथ के साथ, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन कह लो परपेंडिकुलर सारे के सारे एक ही लाइन होती है। ठीक है, तो ये मीडियन भी हो गई, और मीडियन हो गई तो फिर ओ सर्कम सेंटर के साथ साथ सेंट्रोइड भी हो गया, क्योंकि मीडियन का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है सेंट्रोइड, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है सर्कम सेंटर, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एक ही चीज होती है। तो ये सर्कम सेंटर तो हमको ऐसे पता चला क्योंकि सर्किल बना हुआ था, सर्कम सर्किल बना हुआ था, लेकिन उससे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मीडियन भी हो जाएगा, और मीडियन एक मीडियन को, ओ सॉरी सेंट्रोइड एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, करता है नहीं करता है? तो अगर ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है तो ऊपर 32 है तो नीचे 16 हो जाएगा, इसका आधा। तो इस ट्रायंगल की टोटल हाइट आ गई 32 और 16 48 आ गई। इस ट्रायंगल की टोटल हाइट कितनी आ गई? 48 सेंटीमीटर। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो, हाफ इंटू बेस कितना है 32 सेंटीमीटर का, और हाइट टोटल कितनी निकाल ली आपने 48। तो इस तरीके से भी एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। नहीं गलत किया, गलत किया, गलत किया, बताओ क्या किया? ये बेस 32 का ऐसा कहां लिखा हुआ है? ये बेस 32 का नहीं है, ये बेस अभी भी निकालना पड़ेगा, अभी काम बाकी है, अभी तो केवल हाइट निकली है। क्या निकली है? हाइट। अब हाइट निकलने के बाद, हाइट निकलने के बाद इस ट्रायंगल की साइड कैसे निकालेंगे? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है हाइट निकालने का, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट निकालने √3/2 इंटू साइड। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड। हमको हाइट हमने पहले ही निकाल ली किसी दूसरी किसी अप्रोच से, तो उस हाइट को मैं यहाँ रख दूंगा 48 √3/2, और फिर साइड हमको निकालनी, साइड का जैसे छोड़ देंगे, तो साइड की वैल्यू कैसे आएगी? √3/2 उधर जाएगा तो 48 इंटू 2/√3 हो जाएगा, ये हो गई हमारी साइड, ये हो गई हमारी साइड। अब छोड़ो सारी बातें, जब साइड ही आ गई तो √3/4 साइड स्क्वायर लगा के एरिया निकाल लो इक्विलेटरल ट्रायंगल का। जब इसकी ये साइड ही आ गई, एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड, तीनों साइड बराबर होंगी, इसको सॉल्व कर लेना बस, जो भी आएगा। 48 डिवाइडेड बाय √3 होता है 16√3, 16√3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32√3, 32√3 ये भी, और ये भी, और ये भी,
अब √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से निकाल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है? अब आ जाओ डायरेक्ट, बिल्कुल 1 सेकंड में कैसे हम इसकी, हाँ वो तो हटा दूंगा मैं, जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस कर, इस पर फोकस मत कर। सुनिए ध्यान से, हमने आपको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सरकम रेडियस और इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था, उसको रिवाइज करवाता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सरकम रेडियस और इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था। कैसे दिया था कि लेट से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका सरकम सर्किल अगर बनाओ तो ऐसे बनेगा, तीनों वर्टिसेस को छूता हुआ बनेगा, तो इसका जो सरकम रेडियस हो जाएगा वो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, और इसका जो सरकम सर्किल बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, सॉरी इन सर्किल बनेगा वो अंदर बनेगा, और उस इन सर्किल का रेडियस ये हो जाएगा। तो लेट से जो सरकम सर्किल बना है उसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो इन सर्किल बना है उसका रेडियस स्मॉल आर है। तो दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने। कैपिटल आर की वैल्यू तो होती है हाइपोटेन्यूज का आधा, तो लेट से ये साइड ए है, ये साइड बी है, और हाइपोटेन्यूज पूरी सी है, तो हाइपोटेन्यूज का आधा दैट मींस सी का आधा। और स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकाली थी? a प्लस बी माइनस सी बाय 2, a प्लस बी माइनस सी बाय 2। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के बाहर सर्किल बनाओ या अंदर सर्किल बनाओ, दोनों का रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। अगर बाहर सर्किल बनाओ तो हाइपोटेन्यूज का आधा पार्ट ही बाहर वाले सर्किल का रेडियस होगा, और अगर अंदर सर्किल बनाओ तो उसका इन रेडियस बोलते हैं इसको। इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है? इन दोनों साइड को जोड़ो, हाइपोटेन्यूज बताओ उसका आधा। ये तो थे राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले, लिखवाए थे मैंने। सिमिलरली इक्विलैटरल ट्राइंगल के भी कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, चाहो तो लिख लो। इक्विलैटरल ट्राइंगल के भी कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बना देता हूं मैं, देखो ध्यान से। अब इसका सरकम सर्किल बना देता हूं, यानी इसके बाहर का सर्किल जैसा हमारे इस क्वेश्चन में बना हुआ है, और इसका इन सर्किल भी बना देता हूं। हालांकि इन सर्किल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कल को आ जाए। अब दोनों सर्किल का रेडियस कैसे निकालेंगे, बाहर वाले सर्किल का रेडियस कैसे निकालेंगे और अंदर वाले सर्किल का रेडियस कैसे निकालेंगे, ये मुद्दा है, बताएं। तो बाहर वाले सर्किल का रेडियस अगर मैं एकदम फिगर में मार्क करूं तो सेंटर से लेके ये मार्क किया जाएगा कैपिटल आर, ये कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अंदर वाले सर्किल का रेडियस अगर मार्क करें तो ये मार्क हो जाएगा स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है और ये डन। तो फॉर्मूला दे देंगे डायरेक्ट, बोलो। हाँ बोलो, सही कह रहे हो। कैपिटल आर का फॉर्मूला होगा जो भी इसकी साइड, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो आपको 3 साइड पता होंगे एबीसी, उससे रेडियस निकलेंगे दोनों। लेकिन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात होगी तो उसमें तो तीनों साइड बराबर होती हैं, तो एक ही चीज पता होगी, ए बी सी, 3 चीजें नहीं होंगी। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड अलग अलग होंगी ना, ए बी सी। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये भी एक, ये भी एक, तो ये दोनों रेडियस के फॉर्मूला ए से निकलेंगे, ए से कैसे निकलेंगे? कैपिटल आर की वैल्यू होगी a डिवाइडेड बाय √3। अभी जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया था, अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसमें उसका आंसर जो आया उससे प्रूव कर ले। अभी तो हमने स्पेसिफिक 32 सेंटीमीटर उसकी वो ले ली रेडियस, आप कुछ भी x ले लो तो x से भी वो वही निकलेगा। अभी जो हमने किया था ना जस्ट पीछे, तो देखो साइड कितनी थी, अभी इसकी साइड कितनी निकाली हमने? 32√3, बोलो। √3 से डिवाइड करें तो रेडियस 32 ही आ रहा है ना इसका, मतलब हमारे लिए उल्टा क्वेश्चन है, हमको रेडियस गिवन है और हमने साइड निकाली है। हमारे लिए हमको क्या गिवन था? रेडियस गिवन था 32, तो हमने साइड क्या निकाली थी? 32√3 निकाली थी। तो उल्टी चीज भी तो हो सकती है कि साइड गिवन और रेडियस निकालना। तो कुल मिला के फॉर्मूला तो यहाँ तक ही है, a डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। और स्मॉल r निकालने का फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाय 2√3। कर लो बेटा, सॉल्व कर लो इस वाली रेडियस को और इस वाली, देखो ये तो कैपिटल आर है ही सही, ये जो चीज होगी ये हाफ होगी, तो a/2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? a/2। अब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर छोड़ के पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जिसमें कैपिटल आर की वैल्यू तो ये रखोगे ही रखोगे a/√3, और इसकी वैल्यू a/2 रखोगे, तो इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? a/2।
तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ये याद कर लिया। क्लियर है? साइड को √3 से डिवाइड करा दो अगर बाहर वाला रेडियस चाहिए तो। हाँ, बोर्ड में तो क्वेश्चन ही आने के चांसेस बहुत कम ही है, पर आगे आप कहीं भी लगा सकते हो। दिस पार्ट इज स्पेसिफिकली फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में भरे पड़े ऐसे क्वेश्चन। 11th के भी अगर आप किसी अच्छे स्कूल में आप एडमिशन लेते हो जहाँ एंट्रेंस एग्जाम लगता है, लाइक गर्ल्स अगर आप ऑनेस्टली के लिए अप्लाई करो तो 11th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, ये भरे पड़े ऐसे कैसे क्वेश्चन, एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू आते हैं वहां पे एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ओके। हाँ, स्मॉल आर वाला का डेरिवेशन नहीं बताया मैंने, आप डायरेक्ट फॉर्मूला समझो ना, साइड को 2√3 से डिवाइड कर दो। जो साइड गिवन है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसको 2√3 से डिवाइड कर दो, तो ये अंदर वाला जो सर्किल है ना इसकी रेडियस आएगी। अंदर वाला सर्किल दिख रहा है ग्रीन वाला, इसकी ये रेडियस आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? इन सर्किल की रेडियस इन रेडियस। सरकम सर्किल की रेडियस सरकम रेडियस। तो कैपिटल आर बोले तो सरकम रेडियस, स्मॉल आर बोले तो इन रेडियस। इधर भी कैपिटल आर बोले तो सरकम रेडियस और स्मॉल आर बोले तो इन रेडियस। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए c/2 और a + b - c/2। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए a/√3 क्योंकि उधर एक ही साइड होती है a, और a/2√3। स्केलिन ट्राइंगल के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, उसमें जुगाड़ लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। ओके, कल तो फिर टेस्ट है, कल तो टेस्ट है। अब देखो, सपोज करो इसमें अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं तो रेडियस कितना है मेरा? 32, यानी आर ऑलरेडी गिवन है। आर ऑलरेडी गिवन है। इधर देखो सब लोग, आर ऑलरेडी गिवन है। आर निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? a/√3। a/√3 है तो आर ऑलरेडी गिवन है, तो मैं 32 यहाँ लगा दूंगा। 32 बराबर a/√3, तो a की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 32√3। 32√3 32√3। एक बार साइड आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, उसमें तो माइनस कर। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हुए? 6। 16 है। 16 है। देखो, जो काम के वो बताता हूँ मैं आपको। 15 देखो, 15, क्योंकि बीच का वो वैसे ही है जैसे अभी अपन ने सॉल्व किया। क्वाड्रेंट में से अभी जैसे ये वाला है, इसको क्या करोगे? क्वाड्रेंट में से स्क्वायर घटा दो। ये क्वाड्रेंट है, बड़ा क्वाड्रेंट है। देखो ऐसे ही करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स ले रहा है, कभी क्वाड्रेंट में स्क्वायर बता रहा है, कभी स्क्वायर में क्वाड्रेंट डाल रहा है, कभी सर्किल में स्क्वायर, स्क्वायर के बाहर सर्किल है। तो ये टोटल क्वाड्रेंट है। इसका एरिया निकाल के अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो बचे पार्ट का एरिया आ जाएगा। ये अभी अभी हमने किया है, ये तो अभी अभी हमने किया है। बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दो तो शेडेड पार्ट आ जाएगा, अभी अभी किया है। तो वही सारी चीजें जो अलग दिखेगा ना आपको, वो 15वां और 16वां क्वेश्चन दिखेगा। अब 15वां क्वेश्चन में मतलब इजी है पर अलग है। 15वें क्वेश्चन में शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, लगाओ ये दिमाग। 15वें क्वेश्चन में शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? एबीसी इज ए क्वाड्रेंट, रीड करो। एबीसी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। एबीसी, देखो ये क्वाड्रेंट है, पहले मैं पूरा क्लीन कर देता हूं। ठीक है, अब देखो एबीसी, इट इज ए क्वाड्रेंट, इट इज ए क्वाड्रेंट बेटा। एक आर्क और 2 रेडियस से बन रहा है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है पूरा, ये पूरा क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे बढ़ो। इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस क्या है? 14। तो ये ए बी की वैल्यू भी 14 और ए सी की वैल्यू भी 14। क्या? ठीक है, आगे देखो। अब एक सेमी सर्किल बनाया मैंने बीसी को डायमीटर की तरह इस्तेमाल करके, बीसी को डायमीटर की तरह इस्तेमाल करके। अब बीसी का मतलब लाइन सेगमेंट बीसी होता है, याद रखना। बीसी का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन सेगमेंट बीसी। तो बी और सी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ी, फिर मुझे डायमीटर ड्रॉ करना पड़ा ना, तो ये बीसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। अब इसको डायमीटर की तरह इस्तेमाल किया होगा तो इसके मिड पॉइंट को सेंटर की तरह इस्तेमाल किया होगा। जब बीसी को डायमीटर की तरह इस्तेमाल किया है, दैट मींस बीसी का जो मिड पॉइंट है उसको सेंटर की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। तो यहाँ पे कॉम्पस रखा होगा और यहाँ पे कॉम्पस करके एक सेमी सर्किल बना दिया गया। चेक करो, बन गया सेमी सर्किल। अब आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालो। तो अभी चर्चित बता भी रहा था, देखो अगर ये 14 है, ये 14 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके 14√2 आ जाएगी। ये बीसी, बीसी की लाइन कितनी आ जाएगी? 14√2 आ जाएगी, बोलो।
14 का स्क्वायर जोड़ के आप सॉल्व कर लो और रूट कर लो, तो ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 14। अब ये टोटल लेंथ अगर 14 √2 है तो ये जो डायमीटर थी तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7 √2।